कोई सुरक्षित नहीं है जब तक अमित शाह जी और मोदी जी रहेंगे इन पदों पे, कोई सुरक्षित नहीं है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को छोड़ के कोई सुरक्षित नहीं है। किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ हैं ना, नीतीश कुमार जी हैं, शिंदे साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका अजीत पवार जी के बारे में क्या विचार है वो समझ लें अच्छे से। मुझे इस बात में डाउट ही है। अभी अजीत पवार जी के लिए आप बताइए कि अगर झूठा भी कोई शक भी हो जाता है किसी को, कितने बड़े आंदोलन होते हैं। अजीत पवार जी के लिए कोई आंदोलन हुआ है? ये ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल जाते हैं ना, कि उनके अपने वर्कर भी उनसे उतना प्रेम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा होता है ना कि गलत जगह जा रहे हैं। वरना अब तो धीरे धीरे कल के खुलता रहे, सबका नंबर आना है। बहुत मूंछों पे ताव देके घूम रहे थे ना बहुत लोग, सबका नंबर आना है, आ गया। वो तो कह रहे हमने झुका। क्या कहेंगे इस पर? लोग पहले भी कह रहे थे कि सोची समझी साजिश है इसको सरकार को लेकर के, कि ओबीसी वोट को साधना चाह रही है लोग। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना, साधना तो चाह रहे हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाह रहे, उनको कोई भला नहीं करेंगे उनका। मैं यही बता रहा हूँ, इसका SC/ST एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, मैंने इसलिए ये बात बोली थी। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आपको याद होगा ईवीएम के सिलसिले में हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से एक आदेश लिया था कि CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी दी जाएगी हमें। सरकार ने कैसे उसको निरस्त किया था, कानून लाए थे ना 1 हफ्ते के अंदर। अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बना लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये वेग है, इनके पास तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं ना, नहीं है तो हम लोगों से ले लें, अच्छा वाला बना लें, पार्लियामेंट में पास करा लें। सुप्रीम कोर्ट का स्टे उसमें क्या करेगा जब पार्लियामेंट से कानून ही दूसरा आ जाएगा। अगर देना होगा किसी को भी कुछ, किसी को भी, मैं ये कह रहा हूं किसी को भी कुछ नहीं देना, सबको धोखा देना है मोदी जी और अमित शाह जी ने, यही काम है, वही काम हुआ है। इसलिए कानून बदल देना, पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुला लें, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन बुला के कानून बदल के दूसरा पास करा लें, इसमें कौन सा मुश्किल है। लेकिन नहीं करेंगे और जान के केस भी हारने का इल्जाम लगाने का मौका हमें इसलिए मिलता है क्योंकि जिस प्रकार से बहस ही नहीं हुई आज, बचाने की कोशिश तो करते हैं, वो भी नहीं की। सर जो लोग कहते हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, तो यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे थे? फिर देखिए आप इसमें पढ़ेंगे मोदी जी और अमित शाह जी का क्या काम है, देश में अफरा तफरी फैलाना, देश में ऐसा माहौल क्रिएट करना कि भाई से भाई लड़े और बहन से बहन लड़े, आपस में सब लड़े और इनकी तरफ ना देखें कि ये ईवीएम के माध्यम से कैसे चुनाव पे चुनाव जीते जा रहे हैं। और किसी तरीके से इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला था, किसी भी समाज को कुछ नहीं मिलने वाला था। इसीलिए मैं बार बार आपको SC/ST एक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ नहीं मिला। आप मुझे बता दीजिए महिला सुरक्षित हैं आज, इतने कानून बन गए क्योंकि उन पे अमल नहीं किया जाता। कानून अगर सिर्फ किताबों में बने रहेंगे, उन पे अमल नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होता। रिजर्वेशन का लाभ हो गया क्या ओबीसी कम्युनिटी को, SC/ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन का लाभ हो गया क्या? पूरी सीटें ही भरी जाती हैं? आप बताओ मुझे, बैकलॉग कितनी है? नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से सारे के सारे टैलेंटेड लोग जो हैं हटा दिए जाते हैं और बेवकूफ लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। तो देना कुछ नहीं है ना, दिखाना है कि हमने दिया आपको, ये बुनियादी बात है। सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे भरोसा करना चाहिए जो हाथ में आ जाए। ये सब मिथ्या है, धोखा है, ये इसमें बिल्कुल भी किसी को बिल्कुल भी इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। गिरिराज सिंह जो का बयान आया वो कह रहे कि बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, हिंदुओं को अंदर जो बंटवारा करना चाह रहे थे ये लोग, बंटवारा रुक गया हिंदुओं के बीच। अब रुक गया, वो कह रहे हैं ओबीसी समाज जो है नाराज हो जाएगा, बंटवारा रुक गया या और बढ़ गया? ओबीसी तो हिंदू ही है ना सर। तो ये अब जाके ओबीसी साहब जो लीडर्स हैं उनसे पूछिए, जो समाजवादी पार्टी के लीडर और दूसरे जो ओबीसी के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हम तो 80% हैं, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, वो लोग ये कह रहे हैं। मतलब वो नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं देना। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों के अलावा किसी को कुछ देना नहीं है, सबसे छीनना है। या इनके जो आरएसएस के कुछ वर्कर्स हैं, अब जो लोग स्कूटर पे चलते थे आज मेबैक में घूम रहे हैं, आप देख लो कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं ना, फरारी और पता नहीं डिफेंडर और क्या क्या लोग बाबा लोग भी फरारी ले घूम रहे हैं। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आरएसएस के लोग घूम रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। उनके अलावा इनके साथ कोई भी नहीं है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे जो मैं बोलता हूँ ना बाद में, वो सब यही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, कुलिया पूरे। बयान जारी किया सीजेआई जो फैसला सुनाया है, सहमत हैं? क्योंकि कहा जा रहा है हर सांस पे उल्लू बैठा है, हर बाद में पुलिस का क्या होगा? नहीं, इससे आबाद क्या हो, इस कानून से हो क्या रहा था, मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपसे। और सीजीआई साहब ने कहा है वेग है, ये पूरी तरीके से वेग है। तो तुषार मेहता साहब को बताना चाहिए था ना, जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं,
मोदी जी और अमित शाह जी के सबसे पसंदीदा वकील भी हैं वो वैसे भी, तो उनको समझाना चाहिए था ना ये वेग नहीं है, समझा देते। सॉलिसिटर जनरल साहब को तो सुना जाता है ना अदालत में, क्यों नहीं समझाया उन्होंने? आप बुनियाद पे नहीं जा रहे, बुनियाद ये है, अगर वो समझाते तो सॉलिसिटर जनरल है और फिर एडवोकेट जनरल साहब को बुला लेते, पूरी टीम है ना, वो सब जाके बचाते अगर बचाने की मंशा होती। बचाने की चेष्टा ही नहीं की ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन इसमें सरकार की कोई अहम रोल ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गाइडलाइन बनाओ, बना दिया इसने, बना दिए ना यूजीसी ने, हाँ। बिल्कुल बना दिए। नहीं कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट मैं खुद कह रहा हूँ ना, तो लेकिन कैसे बनाए? कंप्लीट वेगनेस, मैंने अभी इसलिए पढ़ा था, ये जानबूझ के मैंने ये सीजीआई साहब के शब्द पढ़े थे, केपेबल ऑफ मिसयूज, कंप्लीट वेगनेस, इसको क्यों डिफाइन नहीं किया सरकार के वकीलों ने, ये मुझे बता दीजिए। वेग क्यों बनाए? सीजीआई साहब को वेग क्यों लगे? ये है सवाल। अब या तो दूसरे वकीलों विष्णु शंकर जैन साहब जो हैं वो ज्यादा अच्छे से समझाने में कामयाब हो गए, दूसरे जो लॉयर्स हुए थे, ये क्यों नहीं समझा रहे? क्योंकि समझाने की मंशा ही नहीं थी। अभी मुझे बोलते तो मैं चाहे कैसा भी कानून हो डिफेंड तो कर ही लेते। अगर वेग भी था तो कोई सरेंडर थोड़ी कर देते हैं वकील कि सीजीआई साहब ने कहा कि वेग है और वो चुप, अच्छा सर वेग ही है, ऐसे नहीं करना। कल तक जो मोदी जी को सरेंडर किया क्या है? देख लीजिए आप, कितनी देर बहस हुई है इसमें, बता दो मुझे आप। तुषार मेहता साहब ने क्या बताया, कैसे बताया? नोटिस जारी किया है ना? नहीं, तुषार मेहता साहब ने ये बताया कि ये वेग नहीं है। सॉलिसिटर जनरल साहब है ना, इतने विद्वान वकील हैं, समझाया? नहीं समझाया ना। तो जब एक तरफा ही बहस होगी तो इसके अलावा क्या अंजाम होता है? आप देखते नहीं है कितने केस नूरा कुश्ती की वजह से हारते हैं। हमारे तो सारे केस वीकर सेक्शंस के नूरा कुश्ती की वजह से ही तो हारते हैं। इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? जब चंद्रशेखर आजाद ने सड़क पर उतरने की बात कही है, तो अभी तो ये कह रहे थे ना कि मैं भी यही कह रहा था ना, किस लिए उतरेंगे? SC/ST एक्ट तो इंप्लीमेंट करा लें पहले। SC/ST एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ही बड़ी बात मानिए। SC/ST एक्ट तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। वहां बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी जो जबलपुर हाई कोर्ट में लग गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रोज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग मारे जा रहे हैं और महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं सब। लेकिन सर कल तक जो प्रधानमंत्री को भगवान बना रहे थे, आज वही लोग गाली दे रहे हैं। देखिए फिर आप फर्क क्या पड़ जाएगा गाली का? मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ, कोई गाली दो या मत दो, ये तो बहाने बनाने के। अब ओबीसी ने मुझे वोट दे दिया इसलिए बंगाल में जीत गया, ये बहाने के लिए है सिर्फ। ओबीसी को कुछ देना नहीं था। लेकिन योगी जी से प्यार कर रहे हैं ना, आई लव योगी, गो बैक यूजीसी। मोदी जी की खैर नहीं, कह रहे अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब उसके खिलाफ तो मोदी जी करेंगे कुछ, देखते हैं। तुषार मेहता साहब, जज्बात कैसे बदल गए? एनआईए करेगी, एसटीएफ है वो करेगी, इतने बड़े सारे स्पेशल कोर्ट है। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की धमकी देना, जान से मारने की, ये तो आतंकवाद का अपराध है ना। अब अगर ये नूरा कुश्ती नहीं होगी तो मोदी जी और अमित शाह जी ऐसे लोगों को तो कम से कम अरेस्ट करा ही लेंगे एनआईए में, नहीं कराना चाहिए। और अगर जाति सूचक शब्द से कहा जाता, तेलिया कहा जाता, तेलिया। नहीं, वो तो एक गलत बात है। देखिए बिल्कुल वो है ही नहीं। वो एक, मेरा मानना तो ये है, वो एक कानून में बदलाव करके अपने आप को उन्होंने बैकवर्ड क्लास बनाया, ऐसा मेरा उनके ऊपर हमेशा से इल्जाम रहा है। वो असल में है नहीं, तो पराते सर ये योगी जी इसलिए वो बुरा भी नहीं मानेंगे उसका। पराते सर उनको क्यों बुरा लगेगा इस बात का? क्योंकि वो है ही नहीं। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है, क्योंकि आई लव योगी, अब मोदी जी को गालियां बढ़ रही है। तो ये तो देखिए मुझे इस बात में डाउट ही है। अभी अजीत पवार जी के लिए आप बताइए कि अगर झूठा भी कोई शक भी हो जाता है किसी को, कितने बड़े आंदोलन होते हैं। अजीत पवार जी के लिए कोई आंदोलन हुआ है? ये ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिल जाते हैं ना, कि उनके अपने वर्कर भी उनसे उतना प्रेम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा होता है ना कि गलत जगह जा रहे हैं। वरना अजीत पवार जी इतने बड़े नेता थे, कोई तो बड़ा आंदोलन शुरू हो जाता कि इनके जांच करके इनकी डेथ की वो तो कराई जाए। हुआ इल्जाम भी, मैं कह तो रहा हूँ हादसा बता दिया और हो गया। विजय रूपाणी जी भी तो थे ड्रीम लाइनर में, कोई इन्वेस्टिगेशन का कुछ आपने सुना है? डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होकर कुछ हुआ हो? तो मैं ये ऐसे लोगों को, अजीत पवार साहब की जो अभी ये मृत्यु हुई है, उससे सबक लेना चाहिए सबको। क्या होगा सर क्या मैं यही तो कह रहा हूँ, वो तो चलिए जो भी था उसका तो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या बड़ा कोई आक्रोश प्रदर्शन हुआ है कि हमारा इतना बड़ा नेता ऐसे कैसे मर गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। क्या सर साजिश भी हो सकती है? लोग बिल्कुल हो सकती है ना, कौन मना कर सकता है इस बात को? जब तक के इन्वेस्टिगेशन ना हो के साजिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन पता कैसे लगेगा? निष्पक्ष जांच, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जांच, ये वाली नहीं जो हो जाती है। निगरानी में जांच होनी चाहिए।
मैं आपको कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो या नहीं हो, पारदर्शी जांच होनी चाहिए, सारी जांच की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मैं तो आपको एक ही बात बोलता हूँ, पारदर्शिता का एक ही तरीका है, वीडियोग्राफी होके जनता के सामने जाएगी इन्वेस्टिगेशन सर पुलिस, तो वरना अब कुछ क्या नहीं। होगा सर अब आगे जो अगर पाकिस्तान और चाइना का एजेंडा और आगे बढ़ गया। पहले हिंदू मुसलमान के लिए होता था पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा, अब सब लोग लड़ेंगे आपस में। यही तो पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और आरएसएस भी यही चाहती है। क्या सर आप पैदल लोग चलेंगे क्या? यात्राएं सुरक्षित नहीं है, लोग हवाई जहाज में सुरक्षित नहीं है, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है, कोई पैदल सुरक्षित चलेंगे? नहीं है जब तक अमित शाह जी और मोदी जी रहेंगे इन पदों पे, कोई सुरक्षित नहीं है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को छोड़ के कोई सुरक्षित नहीं है। किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ हैं ना, नीतीश कुमार जी हैं, शिंदे साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका अजीत पवार जी के बारे में क्या विचार है वो समझ लें अच्छे से। तो मैं यही कह रहा हूं, कम से कम एक बड़ा आंदोलन नहीं होना चाहिए था, इतने पावरफुल नेता हैं वो। बड़ा आंदोलन हुआ, ये है बुनियादी बात। यूजीसी को लेकर के सर कहाँ आंदोलन, ओबीसी समाज, एसटी एससी कहाँ आंदोलन कर रहा है? अब तो खामोश बैठे हुए अजीत पवार के लिए कौन उतरेगा सड़क पे सर? उनके जो कार्यकर्ता थे, जिनको उन्होंने हमेशा हेल्प की, मदद की, वो उनके जो चाचा हैं वो इतने बड़े नेता हैं, पवार साहब, उनकी पार्टी, कोई तो करता बड़ा आंदोलन। यूजीसी के लिए भी देखिए समाज में लड़ाई करा दी ना, अब तो घरों घरों में लड़ाई होगी। आंदोलन करने वाले नेता कहाँ हैं? कहाँ है नेता? बोलने वाले हैं ना। जैसे मोदी जी ने ये कागज पे कानून बनाया, वैसे हमारे आंदोलन कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे विपक्ष के, बोलेंगे आंदोलन करेंगे, करते थोड़ी हैं कोई। कौन हर चुनाव में, हर चुनाव की तरह क्या हिंदू मुस्लिम की तरह अब जो है शूद्र और ब्राह्मण की भी लड़ाई होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आरएसएस हर पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से भी लड़वाएगी। आप ये देखो ना, सबको पता है ये इम्प्लीमेंट नहीं होना, फिर भी आंदोलन हो रहा है। सबको पता है कि इम्प्लीमेंट ही नहीं होना। अगर ये लागू भी हो जाता है, स्टे भी नहीं होता, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होना था। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो गई आज तक, आप लोग सब अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, क्या जो रिजर्वेशन है वो भरी गई है आज तक? एक भी कम्युनिटी की रिजर्वेशन मुझे आप बता दो, 10 से 15% जितना उनका हक है उतने मिली उन्हें आज तक, कभी नहीं मिली किसी को। लगातार सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि अब अब्दुल चैन की सांस ले, अब तो हिंदू हिंदू लड़ रहा है। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अब्दुल ना अब्दुल की इसमें बात ही नहीं है ना। जो भी इसे हिंदू मुस्लिम करता है वो वही पाकिस्तान, चाइना की एस्टेब्लिशमेंट और आरएसएस के एजेंडे पे जाता है। देश में सिर्फ अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग और बाकी देशवासी, ये है डिवाइड। अब वो धीरे धीरे कल के खुलता रहे, सबका नंबर आना है। बहुत मूंछों पे ताव देके घूम रहे थे ना बहुत लोग, सबका नंबर आना है, आ गया। वो तो कह रहे हमने झुका दिया सरकार को। अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा, मैं बताता रहा हूँ। झुका 24 घंटे में 24 घंटे होली में मना रहे हैं, होली 24 घंटे में सरकार को झुका दिया। तो अब मोदी जी की जय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बताओ। कर रहे हैं, वापिस आ गए मोदी जी की जय करने में। करो, अभी भी हमारी बात नहीं सुन रहे ना। अभी तो ये एक था ना, अभी तो ये एक जो कहते हैं ना एपिसोड था, ट्रेलर नहीं, एक ये सीरीज है, एपिसोड था एक, अभी दूसरा ट्रेलर मिलेगा। जब तक लड़ेंगे नहीं लोग, चैन नहीं मिलेगा चाइना और पाकिस्तान की सवाल एस्टेब्लिशमेंट। तो यही है ना कि 2% लोग जो है सरकार को 24 घंटे में झुका देते हैं और इतने बड़े बड़े आंदोलन होते हैं सालों साल, और उसपे सुप्रीम कोर्ट की कोई जो है सुनवाई नहीं होती। मोदी जी से एक कम्युनिटी जो है, मोदी जी को ये बताने के लिए तो मिल गया कि मैंने एक जो 80% 85% लोग हैं उनको खुश कर दिया, ये तो फायदा हो गया मोदी जी का। और दूसरे लोगों को ये बता दिया कि भाई देखो हमने सुप्रीम कोर्ट से बहस ही नहीं करवाई अपने लॉयर से, और तुम्हें दे भी दिया उन्हें, और तुम्हारा कुछ गया भी नहीं। ये लेकिन इन सबसे कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतना है ईवीएम से, बहाने बनाने ये सब के। अब हमें ओबीसी ने वोट दे दिया इसलिए हम बंगाल जीत गए, ये बात है सीधी सीधी, और कोई बात ही नहीं है। क्या सर एक आखिरी बात, बंगाल में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ईवीएम से, क्या मांग करते हैं आप? मेरी मांग से कुछ हो रहा है? आप बड़े वकील हैं, आप बोलते हैं तो कुछ हो रहा है तो मैं कर रहा हूं। बंगाल में या कोई भी चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन मेरी मांग से कुछ नहीं होगा, आंदोलन से होगा, और हम लोग आंदोलन करेंगे, ये मेरा देश से वादा है। मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ। ओबीसी समाज के साथ सड़क उतरिएगा आप, मुसलमान का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा मुल्ला? मेरे साथ कोई भी समाज उतरे, ईवीएम अगर हट जाएगी तो सबको न्याय मिलने की तरफ कदम बढ़ जाएगा बहुत बड़ा। ईवीएम हट जाएगी, लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि हम किसी का भी कान पकड़ के उतार सकते हैं, और अभिनेताओं को ये पता लग जाएगा जनता पेपर बैलेट के माध्यम से हमारा कान पकड़ के उतार सकती है। उससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। देश इस वक्त
ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ना हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चाइना को ओवरटेक कर लेगा हमारा देश, देश की जनता। और हमारा समय आ गया है भारत का, उसको खराब कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी, ये मेरा कहना है।